हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ड्रीम्स। तो आज हम 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम 10 मार्क्स के हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा ये फ़ायदा है कि हम इसमें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें कॉन्सेप्ट के बस एक बारी कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है। बाकी फिर तो ये आराम से हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं और हम पेपर में ईजीली, इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हम ईजीली उसे कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा 10 मार्क्स का है। और ये कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ 12th क्लास में नहीं, आगे के कॉलेजेस में भी इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो ये समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम आप नेशनल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम हमारी होती क्या है, इसके नाम से ही पता चलता है। नेशनल इनकम जो मतलब हमारी नेशनल इनकम होती है। अब नेशनल इनकम हमारी होती क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम प्लस हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इन दोनों को मिला के ही हमारी नेशनल इनकम बनती है। अब ये चीज़ें होती क्या ही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो हम इंडिया के अंदर अर्न करते हैं, विद इन इंडिया। और जो हमारी एब्रॉड की इनकम होती है वो तो आपको पता ही, आउट ऑफ इंडिया होती है। तो इन दोनों को मिला के ही हमारी नेशनल इनकम बनती है। अब इकोनॉमिक में हमारी क्या आती हैं, हमारी इकोनॉमिक्स में 4 चीज़ें आती हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हाउस होल्ड जो बेसिकली लोग होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, जो गुड को कंज्यूम करते हैं, वो नॉर्मली लोग हो गए हम हाउस होल्ड। फर्म हो गई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो गुड प्रोड्यूस करती हैं, वो हो गई फर्म। अब गवर्नमेंट जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट हो गई। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो मतलब हमारा इंडिया और इनके बाहर की चीज़ें हैं, वो हो गई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अभी इन दोनों को मिला के, हाउस होल्ड, फर्म, दोनों को मिला के 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स बनती है। इसी को हम 2 सेक्टर इकोनॉमिक बोलते हैं। और जो इन तीनों को मिला के बोलते हैं वो होती है हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमिक, यानी कि हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ये तीनों मिल जाते हैं तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमिक है। और ये चारों को अगर मिला देते हो, इसी को 4 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। अब बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, इसी को हम फेजेस इन इकोनॉमी बोलते हैं। अब मतलब बेसिक एक्टिविटी क्या है इकोनॉमिक की, वो हम देखेंगे। तो पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। अब प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन वैसे तो ज़्यादातर वो होती है जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो गुड प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे कैपिटल वगैरह लगता है, वही हमारी होती है प्रोडक्शन, जहाँ हम गुड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वही इसी का डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन वैल्यू एडेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसका वैल्यू एडेड हो, किसके लिए, गुड और सर्विस के लिए, जिसका मतलब कोई वैल्यू हो प्रोडक्ट, तो वही प्रोडक्शन होता है। और कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन गुड कंज्यूमिंग एंड सर्विसेज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब कंजम्पशन होता क्या है, कंजम्पशन से नाम से ही पता चलता है, जो कंज्यूमर कोई भी गुड को कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, वो होता है हमारा कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारा नेट एडिशनल कैपिटल होता है, यानी कि हम कोई भी पैसे किसी चीज़ में लगाते हैं जिससे हमें रिटर्न कल को कुछ मिले, वही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इट इज़ द नेट एडिशनल टू कैपिटल नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, हमारे 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं, एक होता है फाइनल गुड्स, दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब हम इनका मीनिंग देखते हैं। फाइनल गुड्स, these goods are meant for final consumption by consumer or for investment by firm. They can be consumption goods और capital goods. अब फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट किया जाता है फर्म के द्वारा, वही हमारा कंजम्पशन गुड्स होता है और कैपिटल गुड्स होता है। बाकी इन दोनों का डिफरेंस हम आगे देखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स, these goods are used as a raw material for production of other goods और फॉर रीसेल इन दी सेम ईयर। अब इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल में यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। हमारा रॉ मटेरियल गुड्स का हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और जिसकी रीसेल वैल्यू हो इन दी सेम ईयर, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। फाइनल गुड्स वो हो गया जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, वो हमारा फाइनल गुड्स हो गया। और इंटरमीडिएट गुड्स हमारा रॉ मटेरियल होता है जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और जिसकी रीसेल वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस,
अब हमने कहा कि फाइनल गुड्स कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, तो फाइनल गुड्स का कोई भी आगे प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए इसका आगे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसका प्रोसेस होना होता है इंटरमीडिएट गुड्स का, तो इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब नेशनल इनकम फाइनल गुड्स हमारे तैयार है, तो इसलिए इट इज़ इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते हैं। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं फाइनल गुड्स के एग्जांपल क्या होते हैं। तो मशीन हो गई, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, बुक परचेज बाय स्टूडेंट, चिप्स परचेज बाय कंज्यूमर। तो वही जितने भी कंज्यूमर है, मतलब खुद के यूज़ के लिए जो हम गुड्स का कंज्यूम करते हैं, वही हमारे फाइनल गुड्स हो गए। अब इसमें जैसे कि हम हाउस होल्ड मशीन परचेज करते हैं अपने लिए, तो वो फाइनल गुड्स हो गए हमारे लिए। और यही हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल देखें तो स्टेशनरी परचेज बाय डीलर। अब वो स्टेशनरी परचेज कर लेता है डीलर, फिर उसमें जो भी उसके सामान है उसके अंदर वो कंज्यूमर को सेल करता है। ऐसे शुगर परचेज बाय स्वीट सेलर। अब शुगर जो है वो मतलब सेल कर देते हैं सेलर को, फिर उस शुगर से वो स्वीट बनाते हैं, तब उसको कंज्यूमर के द्वारा वो गुड मतलब कंज्यूमर के द्वारा वो गुड कंज्यूम किया जाता है। वही हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स।